हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस लेमडा एक्स माइनस 1 बराबर 0 दो निश्चित बिंदुओं से होकर जाता है। बिंदुओं के निर्देशांक हैं विकल्प ए 0 कोमा प्लस माइनस 1, विकल्प बी प्लस माइनस 1 कोमा 0, विकल्प सी 0 कोमा 1 व 0 कोमा 2 और विकल्प डी 0 कोमा माइनस 1 व 0 कोमा माइनस 2। तो यहाँ पे देखो हमें उन निश्चित बिंदुओं के निर्देशांक बताने। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। वृत्त वृत्त व रेखा का सम्मिलित समीकरण क्या होता है। सम्मिलित समीकरण अगर हम लिखे ना तो किस प्रकार से दे सकते हैं हम ये समीकरण। एस प्लस में लेमडा एल बराबर में 0। ठीक है, जहाँ पे एस जो है वृत्त का समीकरण है, लेमडा अचर पद है और एल जो है रेखा का समीकरण है। तो अब जरा ध्यान से देखो, हमें जो समीकरण दिया हो वो क्या है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस लेमडा एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2x, इस माइनस 1 को ऐसे लिख लिया और माइनस में लेमडा गुणा में एक्स बराबर में 0। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ये तो एक वृत्त का समीकरण है। और यहाँ पर देखो माइनस लेमडा एक अचर पद ही तो है और उसके गुणा में एक्स आ रहा है। तो ये जो है ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0 जो बनेगा ना वो हमारे पास में एल है, अर्थात रेखा का समीकरण। तो देखो वृत्त का समीकरण तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। और जो रेखा है उसका समीकरण क्या बनेगा, x बराबर 0। तभी देखो ये जो वृत्त आ रहा है ये रेखा ऐसे जा रही होगी, तभी तो दो निश्चित बिंदु आएंगे ना, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, इस प्रकार का आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें वो निश्चित बिंदु निकालने हैं। तो x बराबर 0 हम वृत्त के समीकरण में रख लेते हैं। तो यहाँ पर इनके कटान बिंदु हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो 0 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर देखो माइनस 2 गुणा 0, सही है, माइनस में 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर में 1 बनेगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। तो देखो निश्चित बिंदु के निर्देशांक क्या क्या आ गए, अभिष्ट बिंदु अगर हम लिखें तो देखो x निर्देशांक तो क्या है अभिष्ट बिंदु का, हमारे पास 0 है और y निर्देशांक प्लस माइनस 1 है। तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना तो हमारा विकल्प ए जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।